काली चिड़िया। एक छोटा सा 3 साल का लड़का रोज सवेरे उठकर सामने वाले घर को कभी खिड़की से, कभी दरवाजे से, कभी सामने लॉन से देखता करता था। स्कूल से लौटते समय सामने वाले घर में लॉन में धूप में सूख रहे कपड़े को देखकर उसे अच्छा लगता था। शाम को उसी घर के बाहर खड़ा स्कूटर उसे अच्छा लगता और वो चुपके से कभी कभी उस स्कूटर को छूता। रात में जल रही लाइट देखकर दरवाजे पर लटके पंखे की हवा में हिलते हुए पर्दे उसे अच्छे लगते थे। लोगों का उस घर में आना जाना उसे अच्छा लगता था। लॉन में सुंदर रंग बेरंगी फूल देखता वो सोचता था न जाने कब वो सामने के घर में जाकर फिर से वहाँ कमरों में खेलेगा, सोफे के पीछे छुपकर बैठेगा, किचन में स्टूल लगाकर खाने और पीने की चीज़ों को निकाल कर खाएगा, कमरों के लटकते हुए पर्दे में अपने को लपेटेगा और सामने वाली खिड़की में खड़ा होकर सारे कॉलोनी के बच्चों को आवाज़ देगा। कब वो साइकिल चलाएगा और न जाने किस दिन वो उस स्कूटर में बैठेगा। बाथरूम में वो पानी से खेलेगा और उस घर के आंगन में छोटी छोटी खिलौने वाली कार चलाएगा। उसकी यही इंतज़ार था कि कब सामने वाले घर में से उसे कोई आवाज़ देगा। ये लड़का एक कॉलोनी में रहता था जहाँ आमने सामने ये ब्लॉक में 24 घर थे और सब घरों के बीच में एक छोटा सा पार्क था जिसमें 4 झूले लगे थे। इन्हीं झूलों में झूलना और बगल में पार्क में खेलना ही इसकी शाम की जिंदगी हुआ करती थी। वो रोज़ यही सोचता कि कब मिलकर पार्क में खेलेंगे। यही सोचते हुई कि न जाने कब उसकी ज़िंदगी में सब पहले की तरह होगा। उस छोटे से बच्चे के 2 साल गुजर गए। कुछ दिन वो लड़का बीमार रहा और सामने वाले घर को कोई न देख सका। थोड़ा ठीक होने पर सवेरे स्कूल जाने के लिए वो बाहर निकला और वो लड़का बेचैन हो गया क्योंकि सामने वाले घर का दरवाज़ा अभी अंत तक बंद था और साइकिल भी उसे नज़र नहीं आ रही थी, ना ही स्कूटर दिख रहा था। स्कूटर से लौटते समय उसने लॉन की तरफ देखा, वहाँ उसे कोई धूप में सूखता कपड़ा भी नहीं दिखा। रात को उस घर में लाइट भी नहीं जली और खिड़की दरवाजे सब रात भर बंद रहे। रात भर उसे नींद नहीं आई और सवेरे स्कूल जाते से पहले वो लड़का सामने वाले गेट के पास जाकर देखने लगा। उसे वहाँ कोई आवाज़ भी नहीं सुनाई दी और ना ही कोई दिखाई दिया। लगातार 3 महीने उदास उस घर को वो देखता रहा और अकेले में खूब रोता रहा। 3 महीने बाद दिवाली के कुछ दिन पहले उससे मिलने सामने वाले घर के लोग आए। वो लड़का बहुत खुश हुआ कि अब फिर से वो अपनी माँ के साथ रह सकेगा। माँ को देखते ही वो लड़का माँ के गले में लिपट गया। वो लड़का खूब रोया और उसके आंसू से उसकी माँ की साड़ी और उसकी शर्ट तक भीग गई। इतने दिनों से रोके हुए आंसुओं को वो रोक नहीं पाया और उसकी उम्र भी तो सिर्फ 5 साल की थी। ये उसके खुशी के आंसू थे क्योंकि वो अब अपने घर आना जाता था। जब उसने कहा कि माँ अब तो तुम मुझे ले जा रही हो, उसकी माँ के खूब आंसू निकलते और वो चुपचाप रही। उसकी माँ ने उसे लेने नहीं, उससे हमेशा के लिए दूर होने वाली थी और ये बात वो लड़का नहीं जानता था। वो लड़का दौड़ कर अपने खिलौने और कुछ कपड़े व कॉपी किताब एक बैग में भर कर ले आया क्योंकि वो तो यही जानता था कि माँ उसे अपने साथ लेने आई है। वो लड़का जैसे ही अपनी लड़की वाली काली चिड़िया लेने गया जिसको लेकर वो रात को सोता था, इतने में ही उसकी माँ बिना उसे मिले एक चिट्ठी देकर चली गई।
जैसे ही वो आया उसने देखा उसकी माँ उससे बहुत दूर निकल गई। वो यही सोचता रहा कि आपके पापा उसे आवाज़ देंगे, उसे बुलाएंगे और माँ साथ में ले जाएगी। लेकिन थोड़ी देर वो तो सब उसकी आंखों से दूर हो गई और वो लड़का खूब रोता रहा, सिसकियाँ भरता रहा, सुबकता रहा और किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सामने के घर में रहने वाले सिन्हा परिवार हमेशा ही लिए वहाँ से चला गया। कई सालों बाद जब वो लड़का बड़ा हुआ तब उसने वही बैग खोला जिसको उसकी माँ ने दिया था और उसमें कुछ खिलौने और एक लड़की की काली चिड़िया वाला खिलौना भी था। इसी बैग में उसकी माँ की चिट्ठी भी थी। यह वही बैग था जिसको उसकी माँ ने पहली बार उसे दिया था और कहा था कि तुम कुछ दिन तक सामने वाली आंटी और अंकल के साथ रहना, मैं तुम्हें कुछ दिन बाद वापस बुलाऊंगी। उसकी माँ ने कहा कि तुम आंटी अंकल और उनके बेटे को परेशान मत करना, वो तुम्हें अच्छे से रखेंगे। चिट्ठी में उसकी माँ ने लिखा था, मेरे बेटे हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। तुम्हें ढेर सारा प्यार, तुम्हारी। आज कई सालों बाद वो रात याद आ गई जिस दिन उसके घर में माँ और पापा का खूब झगड़ा हुआ। वो लड़का रात भर सामने पार्क में बेंच पर रोते रोते सो गया और वो सवेरे उसने सामने वाली आंटी की गोद में उसने अपनी आँखों खोली। आंटी ने उसकी माँ और पापा को खूब डांटा और उस लड़के को लेकर थोड़ी देर में अपने घर आ गई। अंकल ने भी उसके पापा को खूब डांटा। बाद में उन्होंने इस लड़के को अपने घर में रखने का फैसला किया। वो लड़का आज तक नहीं समझ पाया क्यों उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई, क्यों बचपन में वो उसे दूसरों के घर खेलने भेज देती थी, क्यों वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी और ये क्यों ढूंढते ढूंढते उस लड़के की ज़िंदगी खुद एक जो आंटी उसे लाई थी, जिन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला, जिसे वह लड़का मम्मी कहता था, वो आज इस क्यों को बताने के लिए दुनिया में नहीं है। वो लड़का इसका जवाब उस लड़की की काली चिड़िया में ढूंढता है, लेकिन कहीं खिलौने जवाब देते हैं क्या? मेरी ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में एक मैसेज देना। मैं आपके लिए ऐसी मज़ेदार कहानियाँ लाती रहूँगी।